तो दोस्तों इस वीडियो में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। संदीप जी दोबारा मेरे साथ इस वीडियो में हैं और अब हम लोग जो है मारुति की डिजायर के ऊपर में हैं। और क्या बोलते हैं आप, शुरू किया जाए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, जैसा आपने मुझे कहा था अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। अगेन 3 साल की वारंटी, 2 साल का अपडेट, देखते हैं क्या करता है ये। यहाँ पर हम चले जाते हैं एशियन में जाएंगे मारुति इंडिया। ओके, ये डिवाइसेस मेरे कनेक्ट हैं, इक्विपमेंट इज रेडी। कनेक्टिंग। ओके, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, जब इसमें कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है ना, तो आपका जो कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है, किस स्पीड से ट्रांसफर हो रहा है, ये दोनों इसके अंदर में दिखाता है। थोड़ा पास से दिखाओ। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये लाइव पूरा डिस्प्ले में दिखाता है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। देख कि व्हीकल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेटिंग। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास में 2 ऑप्शन है, ओल्ड मेन्यू एंड न्यू मेन्यू। बेसिकली क्या होता है कि तरीका स्कैनिंग का चेंज होता है और कुछ कुछ फीचर्स न्यू मेन्यू में आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, बाकी स्कैनिंग दोनों में सेम होती है। ओल्ड मेन्यू में क्या होता है कि आप 1 बाय 1 गाड़ी को डायरेक्टली इस तरीके से नाम से स्कैन कर सकते हैं, और न्यू मेन्यू के अंदर में आपको डिफरेंशिएट कर देता है कि ऑटोमेटिक सर्च, मैनुअल, स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन में जब आप जाओगे तो आपको इमोबिलाइजर का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें पेन कैलकुलेटर, सिलेक्ट फ्रॉम एरिया, सिलेक्ट फ्रॉम टाइप और सिलेक्ट फ्रॉम व्हीकल मिलता है। पेन कैलकुलेटर पासवर्ड कैलकुलेट करने के लिए होता है। सिलेक्ट फ्रॉम एरिया में मार्केट के अकॉर्डिंग, जैसे इंडियन, जापानीज, अमेरिकन, इस टाइप से आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए अदर्स में जब हम जाएंगे तो हमको इंडियन ब्रांड्स पूरी मिल जाती है इसके अंदर में। वैसे ही अगर हम जो है ये इंडिया में जाएंगे तो इंडिया में भी हम लोगों को सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं, सॉरी सारे व्हीकल्स के मॉडल मिल जाते हैं। और चाइना जापान से तो हमें लेना देना है नहीं। उसके अलावा टाइप में भी आप 1 बाय 1 टाइप में भी ट्राई कर सकते हैं। और पेन कैलकुलेटर से क्या होता है कि BCM का जो कोड है उसको इसमें कैलकुलेट किया जाता है। तो ये इसका इमोबिलाइजर का फंक्शन इसके अंदर में है। मैनुअली सिलेक्ट में फिर आप लोगों को जो है फुल सिस्टम लिस्ट आता है, तो उसमें डायरेक्टली ECM, TCM, ABS जो भी आप स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए हम इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में जाते हैं, देखते हैं। वैसे तो ये ओल्ड मॉडल है बट फिर भी ट्राई करते हैं। एंड एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे बहुत सारे टेक्नीशियन भाई बोलते हैं कि यार मारुति में स्लो काम करता है। तो दोस्तों स्लो ही काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर में के कैन लाइन के साथ में के लाइन प्रोटोकॉल भी होता है, वो स्लो होता है। उसमें स्कैनर का फॉल्ट नहीं होता है, वो गाड़ी का ऐसा दिया ही हुआ है कि वो थोड़ा सा स्लो ही आपका कम्युनिकेट करेगा। अब देखिए यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि गाड़ी कौन सी है, तो मुझे यहाँ पर बताना है स्विफ्ट की AZ131D, यानी कि डीजल होता है। इसके अंदर में क्या है, MT मतलब मैनुअल ट्रांसमिशन विथ प्रेशर रेगुलेटर, टाइप 1 टाइप 2। भाईजान इसमें DRV दी हुई है कि पंप? विदाउट DRV है। विदाउट प्रेशर रेगुलेटर पे हम लोग चले जाएंगे। विदाउट इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप। अब यहाँ पे देखिए हमारा रीड फॉल्ट कोड आ रहा है। रीड फॉल्ट कोड में हमारा काफ़ी सारे इसमें कोड आए हुए हैं। मैक्सिमम अपने हिस्ट्री में है, और एक हमारा जो है वो करंट में है, ग्लो प्लग हीटर सर्किट। तो ये इस गाड़ी की जन्मजात बीमारी है। जितनी भी पुरानी है तो इसमें माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आ ही जाता है, इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है गाड़ी में। बाकी जो गाड़ी में पहले काम हुआ था हिस्ट्री में, वो पूरा हम लोगों को यहाँ पे दिखा रहा है। जो जो कपलर्स खुले थे इसके, उन सभी का कोड आ रहा है। अब इसको क्लियर करना है, सिंपली क्लियर फॉल्ट कोड, यस। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया है। अब उसके बाद में लाइव डेटा में आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं, जैसे कि इसका फ्यूल पंप चेक करना है, या फिर AC का स्विच चेक करना है, ब्रेक स्विच चेक करना है, डिजायर्ड आइडल चेक करना है। सारा कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। ये मैंने कर दिया जी ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए फ्यूल पंप इनएक्टिव है। अब मैं इग्निशन ऑफ करके ऑन करता हूँ, एंड अब हम कर देखिए, जैसे ही मैंने इग्निशन ऑफ करके ऑन किया तो यहाँ पे फ्यूल पंप जो 10 सेकंड के लिए चलता है, तो मेरा वो यहाँ पे दिखाने लगा कि फ्यूल पंप अब क्या हो गया है, एक्टिव हो गया है। अब जो है इस गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ। ये मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई है और ये मेरा RPM दिखाने लगा। इसको चाहूँ तो मैं ग्राफ में भी देख सकता हूँ। देखिए ग्राफ में मेरा ये जो है RPM दिखा रहा है, और जैसे जैसे हम लोग एक्सीलेटर प्रेस करेंगे वैसे वैसे इसका RPM का फ्लक्चुएशन भी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ब्रेक स्विच और AC का स्विच भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए
एसी को मैंने ऑन किया तो यहाँ पे एसी का स्विच भी ऑन हो गया है, तो इसका लाइव डेटा भी प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है। इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, इसको ग्राफ में भी देख सकते हैं, जैसा आपको उचित लगता है वैसा आप इसके अंदर में काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी पूरी एक कंप्लीट रिपोर्ट निकल करके आ जाती है। अब जो है मैग्नीशियन ऑफ करके वापस से ऑन कर देता हूँ, क्योंकि अब जो है हम जाने वाले हैं एक्चुएशन टेस्ट में। एक्चुएशन टेस्ट के अंदर में देखिए यहाँ पर जो है इंजेक्टर को भी चालू बंद करने का भी ऑप्शन है, अपना फ्यूल पंप को आरपीएम कंट्रोलिंग सारा कुछ इसके अंदर में दिया हुआ है। मैं पहले जरा एसी बंद कर दूँ। तो अब देखिए मैं यहाँ पे गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। अब हम जो है इंजेक्टर को चालू या बंद करके देखते हैं। ओके ओके, अब यहाँ पर जो है डिसेबल। देखिए गाड़ी की वाइब्रेशन चेंज हो चुकी है, इसका इंजेक्टर जो है वो बंद हो गया है। इसको इनेबल करूँगा तो वापस ही अपने आरपीएम पे पहुँच जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका कंप्लीट एक्चुएशन टेस्ट कर सकते हैं। फ्यूल पंप, ऑयल प्रेशर लाइट, ग्लो प्लग सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि ऑयल प्रेशर लाइट है, इसको ओके करूँगा। लाइए मोबाइल दिखाइए। अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं ऑयल प्रेशर की लाइट को ऑन करूँगा तो मेरी ऑयल प्रेशर की लाइट जो है वो आ गई है। इसको मैं ऑफ करूँगा तो मेरी ये जो लाइट है ये बंद हो गई है। तो इस तरीके से जो है हम इसके ऑलमोस्ट सभी एक्चुएटर्स को टेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आरपीएम अगर मुझे बढ़ाना है तो यहाँ पे मैं आरपीएम भी बढ़ा सकता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे 800 आरपीएम है, अब मैं आपको देखिए बिना एक्सीलेटर पे पैर रखे इसका आरपीएम भी बढ़ा के दिखाता हूँ। ये 800 आरपीएम है आपका, इसको मैं करता हूँ प्लस, और देखिए यहाँ पे आरपीएम बढ़ते जा रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है आप इसका आरपीएम भी बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे देखिए 1400 पे मैंने सेट किया हुआ है, इसको मैं बैक करूँगा तो हमारा वापस से जो आरपीएम है वो 800 पे पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका कंप्लीट एक्चुएशन टेस्ट भी कर सकते हैं। एडम में बैक करके आप लोगों को स्पेशल फंक्शन पे लेकर के जाता हूँ। स्पेशल फंक्शन में देखिए इंजेक्टर कैलिब्रेशन कोड, वेरिएंट रजिस्ट्रेशन। अब मान के चलिए कि आपने ईसीएम चेंज किया है, ये नॉन एबीएस गाड़ी है, एबीएस वाला ईसीएम डाला, तो उसका वेरिएंट चेंज करने के लिए वेरिएंट ईसीएम रिप्लेसमेंट करना है आपको, इंजेक्टर के कोड वगैरह कॉपी कर लेगा, दूसरा ईसीएम डालो उसमें पेस्ट कर देगा। उसी तरीके से एयर फ्लो सेंसर का डाटा, ईसीयू इन्फॉर्मेशन सारा कुछ इसके अंदर में आ जाता है। अब नेक्स्ट क्या बोलते सर, T77 लगाऊं, सेम फीचर्स मिलेंगे मुझे? बिल्कुल सर बिल्कुल। चलिए ठीक है, अब T77 लगाते हैं। इसको कर लेते हैं हम लोग एग्जिट। और ये है दोस्तों मेरा T77, मैं इसको लगा लेता हूँ, पॉज कर दूँ। वापस जाते हैं। मारुति में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा दोस्तों आपका, मैं जस्ट फीचर्स कंपेयर करूँगा। यहाँ पर ये मैं अपना मारुति के अंदर में गया, इसका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया है। न्यू मेन्यू, ऑटोमेटिक मैनुअल स्पेशल फंक्शन, जैसा मैंने आप सभी लोगों को बताया था, इमोबिलाइजर अदर्स सारा कुछ वैसा ही दिया हुआ है इसके अंदर में। अब इसमें जो है मैनुअली सिलेक्ट में भी जा सकते हैं। न्यू मेन्यू, मैनुअली सिलेक्ट, फुल सिस्टम लिस्ट, ईसीएम कंट्रोल मॉड्यूल। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि के लाइन वाली जितनी भी गाड़ी है उसमें थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि महिंद्रा के जैसे फटाफट हो जाएगा। गाड़ी का ही प्रोटोकॉल वैसा है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ओईएम ने जैसा बनाया है उसकी स्कैनिंग वैसे ही होगी यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए अगेन मुझे पूछ रहा है गाड़ी कौन सी है, मैंने सिलेक्ट कर ली स्विफ्ट, मैनुअल ट्रांसमिशन, विदाउट प्रेशर रेगुलेटर, विदाउट इंजन, ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप। यहाँ पर देखिए अगेन मेरा रेड फॉल्ट कोड मैंने क्लियर कर दिया था पिछले वाले स्कैनर से, तो यहाँ पे सिर्फ ग्लो प्लग का ही दिखा रहा है हमारा। उसके बाद में रीड डेटा स्ट्रीम, सारे के सारे फीचर्स हम लोगों को सेम देखने के लिए मिलते हैं। एक्चुएशन टेस्ट, सारे के सारे फीचर्स इंजेक्टर ऑन ऑफ से लेके, फ्यूल पंप से लेके, ग्लो प्लग से लेकर के सारा कुछ हम लोगों को सेम देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद में हमारा स्पेशल फंक्शन भी सेम देखने के लिए मिलता है। तो सर एक बात तो माननी पड़ेगी, बहुत
ज़बरदस्त डिवाइस आप हमारे पास में लेकर के आए और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। आगे आगे देखिए फिर। सर कहते ना क्यों पड़े हो चक्कर में, हाँ हाँ, कोई नहीं है टक्कर में। सही बात कही है दोस्तों, क्योंकि ये जो दोनों डिवाइस है बजट फ्रेंडली भी है और साथ ही साथ में डायग्नोसिस कैपेबिलिटीज़ भी इनकी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। सर के चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहाँ पे जाकर के सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।